प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुरेश तिवारी दहीसर मुंबई से। अपने चेला है, कल आया था। उनका प्रश्न है कि महाराज सुना आपका तबीयत खराब है, इसलिए सोचा कि 5,000 रुपया दक्षिणा दूं और बहुत बड़ा एक अनार बाजार में दिखाई दिया, उसको लेके आऊं। तो आपके पास तो लेके आया था मैं, लेकिन रास्ते में मन में ऐसे भाव आया कि ये इतना बड़ा अनार अगर ये पत्नी को बच्चों को दूं तो कितना खुश हो जाएंगे। 5,000 रुपया अगर घर में खर्च करे तो महीना भर का साग सब्जी हो जाएगा। लेकिन विवेक जगा कि माया मेरे को जो है भक्ति से, धर्म से हटा रहा है। आखिर वे हम लोग को अपने घर और परिवार के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं। पत्नी बीमार हो जाए तो लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं, बच्चों के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन आपसे मैं इतना ज्ञान प्राप्त किया, जीवन बदल गया हमारा। फिर भी 5,000 रुपया देने में, एक अनार देने के लिए मन में ऐसे भाव क्यों आते हैं कि पत्नी को दे, बच्चों को दे तो खुश हो जाए, इनको क्यों दे? तो इसका समाधान श्री राम श्री राम श्री। काली हमारे पास ही आए थे, दक्षिणा के रूप में कुछ दिया, अनार भी लेकर आए थे। देखिए, इसमें 2-3 कारण है। हम लोग को अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए लाख लाख रुपया इसलिए खर्च कर देते हैं कि उनके प्रति हमारा अपनापन है, प्रेम है। इसलिए बच्चे बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए तो घर द्वार तो लोग बेच डालते हैं, कर्जा ले लेते हैं। लेकिन संत गुरुओं से भले ही उनसे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, मुक्ति का रास्ता खुलता है, जीवन बदल जाता है, लेकिन उनके प्रति प्रेम नहीं होता है। इसी कारण से जो है हम घर परिवार के लिए सब कुछ उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन इन संतों गुरुओं के लिए कुछ करने का मन संकोच करता है। दूसरा कारण है माया। माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास जी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई धर्म कार्य, कोई भक्ति कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो माया पहले मन में जो है बाधा डालती है, रास्ते में बाधा डालती है। आप घर परिवार के लिए कुछ भी करते रहिए, कोई बाधा नहीं आएगा, लेकिन कोई जब दान धर्म, कोई तीर्थ धाम, कोई संत गुरुओं के लिए कुछ करना चाहेंगे तो फटाक से बाधा विघ्न बहुत आएंगे, मन में संकल्प विकल्प बहुत होंगे। तो ये माया भी एक कारण है। तीसरी कारण है भगवान की परीक्षा भी होती है। भगवान सोचते हैं बड़ा भक्ति कर रहा है, बहुत ज्ञान छाट रहा है, देखते हैं अपने घर परिवार के लिए तो सब कुछ करता है, तो अपने गुरु के लिए, संतों के लिए क्या करता है वो? तो मन में इस प्रकार की जो है भगवान की परीक्षा रहता है। वो परीक्षा में जो पास हो गया हो गया, अब फेल हो गया फेल हो गया। जो मन को विवेक से समझौता करके विवेक की बात मान लेता है तो पास हो जाता है। तो ये खाली एक की बात नहीं, आपकी बात नहीं, लाखों की बात है। जब व्यक्ति कोई भी धर्म कार्य हो, भक्ति कार्य हो, भगवान संबंधी कार्य करता है, वहाँ लोभ लालच बहुत आ जाते हैं। बाकी अपने घर परिवार के लड़की शादी करेंगे 10 लाख खर्च कर देंगे, लड़का का शादी करेंगे 10 लाख खर्च कर देंगे, बीमार होंगे फीस भरेंगे, सब कर देते हैं खुशी खुशी। लेकिन कोई संत गुरु भगवान के कार्य के लिए जल्दी से निकलता नहीं। अगर निकलेगा तो मन में पश्चाताप हो जाता है, अरे बेकार में चला गया। लेकिन ये सबका नहीं होता है, मात्र 80% लोग का होता है। बाकी 20% लोग बहुत करोड़ करोड़ दान करते हैं, लाख लाख करोड़ करोड़। इसीलिए तो संसार में बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े धर्म क्षेत्र चल रहे हैं। लोग करोड़ करोड़ रुपया दान कर देते हैं। हमारे पास भी ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, सुने कि महाराज तबीयत खराब है,
ऐसे नहीं कोई आके 5,000 दे या कोई 10,000 भी दे की तरह मैं मना करता हूँ तो भी आके दक्षिणा चढ़ा के चले जाते हैं। किसी लोग कोई लोग है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे संसार में सब प्रकार लोग है, इसी कारण से ऐसे होता है। जीव का एक स्वभाव है, मायाग्रस्त है। अगर यहाँ तक तो कहा गया शास्त्र में, किसके पास 10 लाख रुपया हो, घर का कोई नहीं जानता हो, केवल वही जानता है कि मेरे पास 10 लाख रुपया है। डॉक्टर जवाब दे दिया कि आपको कल मरना है, तो 10 लाख रुपया अगर कोई धर्म कार्य में, कोई संत सेवा में या भगवान के काम में लगा देगा, दान कर देगा, कोई अन्य क्षेत्र में कहाँ, या कोई संत गुरु की सेवा में लगा देगा, तो उसका पुण्य खाता में लिखा जाएगा। मरने के बाद जो काल मरेगा उसको परसों उसका काम आ जाएगा, भगवान के पुण्य खाता में लिखा जाएगा। लेकिन घर परिवार वाले को अगर 10 लाख दे जाएगा तो कुछ नहीं काम आएगा। फिर भी वो आदमी 10 लाख अपने घर के बाल बच्चे को दे के ही जाएगा। ऐसे बहुत लोग को देखा गया। अयोध्या में एक बुढ़ी मर रही थी, उनके पास 50,000 रुपया कहाँ से रखी थी। जब वो मरी तो उसका जो है दाह संस्कार सब जो है एक साधु ने करवाया, कोई नहीं था उसका। लेकिन जब उसका गठरी फटरी बाद में खोला गया, 50,000 रुपया मिला। वो बुढ़ी जो है मरते दम तक 50,000 रुपया किसको दिया नहीं, ना किसको बोला। तो ऐसे माया है, संसार में भ्रमित करके जीव को रखा है। वो जानता है कि ये सब कुछ नहीं जाएगा, साथ में सब यहाँ रह जाएगा, चाहे अरब हो सरब हो। मुझे धीरू भाई अंबानी भी चले गए, बड़े बड़े राजा सिकंदर जैसे राजा महाराज चले गए, लेकिन माया इतना प्रबल है, वो सब कुछ यहाँ पर छोड़ के चला जाएगा, उसको मंजूर है, लेकिन किसको दे के धर्म नहीं कमा सकता है। ये बहुत ही विवेकी होते हैं, भगवान की कृपा इसके ऊपर बहुत होती है। जो अपना भक्ति मार्ग में दृढ़ता से खड़ा रहता है, वही व्यक्ति ही संतों के लिए, गुरुओं के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सकता है। नहीं तो मन बहुत चंचल है, बदल जाता है फट से। अरे ये सब बाबा जियों के लिए, संतों के लिए, गुरुओं के लिए क्या करे, अपना घर परिवार का देखभाल कर दे, अच्छा है। इसमें बड़े बड़े को देखा है, भक्ति का ढिंडोरा पिटने वाले बड़ा ज्ञानी हो गए हैं, भक्त हो गए, वो लोग भी 1,000 रुपया 500 रुपया के लिए भी घर में लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन नहीं करते हैं। तो ये आपने पूछा, बहुत अच्छा है। लेकिन आप तो आ गए, विवेक आपका काम दे दिया, आप आगे 5,000 चढ़ा दिया, अनार भी दे दिए। लेकिन आपके मन में जो ऐसे भाव आया था, आप पूछे, यही कारण है, माया बहुत प्रबल है। भगवान की परीक्षा भी होती है, और गुरु संत के प्रति इतना प्रेम भी नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा रहता है। लेकिन हाँ, जिसका प्रेम रहता है वो सर्वस्व लुटा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे ऐसे शिष्य है जो गुरु के लिए इतना प्रेम है, सर्वस्व लुटा देते हैं। अभी हमारा ही से 1-2 चला चली है, अभी तक उनने भी कितना खर्च कर दिया है, कोई कह नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसे भी है, 1 रुपया भी निकालने नहीं चाहते। तो इसी प्रकार हर प्रकार के लोग दुनिया में है। इसलिए आपके मन में जो भाव आया था, आप जीत गए, मन में विवेक जाग गया, आ गए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आगे भी ध्यान रख करके विवेक, कभी कोई धर्म कार्य, पूजा पाठ में, भक्ति के लिए अगर ऐसे भाव जगता है, तुरंत सावधान होकर के धर्म को चुनना चाहिए, भक्ति को चुनना चाहिए, भगवान को चुनना चाहिए। जब कौशल्या के सामने आया कि वन में राम को भेजूँ या मैं माँ का अधिकार जमा करके घर में रोक के रखूँ, अगर राम को रोक करके हाथ जोड़ के आदेश दे के रोक दे तो राम रुक जाएगा। धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भयवती साप सुछिंदरी केरी, इधर धर्म उधर प्रेम। कौशल्या ने धर्म को चुना। बेटा, धर्म रक्षा सबसे बड़ा चीज है, भक्ति की रक्षा, धर्म की रक्षा, इसलिए जाओ वन में। तो कहने का मतलब ये है, उसी परिस्थिति में कोई भक्ति को चुने, धर्म को चुने, संतों गुरुओं को चुने, भगवान को चुने, ये बहुत भाग्यशाली जो होते हैं वही चुन पाते, नहीं तो मोह माया में तो प्राय ग्रसित है। तो यही कारण है, आप समझ गए होंगे। इसलिए आगे भी सावधानी से, विवेक से काम लेना चाहिए। जय श्री राम।